2 बजे आज दोपहर में रिजवान सर और मैं मुफ्ती साहब के संपर्क पर बैठे थे। वहाँ मुफ्ती साहब को फ़ोन आया कि सिविल हॉस्पिटल से जो है रिफ़र कर दे रहे धुलिया सिविल हॉस्पिटल डिलीवरी के पेशेंट को, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब फ़ोन किए। पहली बार डॉक्टर डांगे ने फ़ोन उठाया और उससे मुफ्ती साहब दोनों बात पूछे। तो डॉक्टर डांगे ने बोला कि यार मैं थोड़ी देर के बाद बाकी की बात करता हूँ मालूमात लेकर। उसके बाद हम बैठे ही थे, मुफ्ती साहब ने 3-4 मरतबा कॉल किया, डॉक्टर डांगे ने फ़ोन नहीं उठाए। तो 2-3 डॉक्टर थे, हमारी बात उनसे आराम से चल रही थी। मगर कुछ लड़के जो हमको बाद में मालूम पड़ा जो सिविल हॉस्पिटल में मुलाजिम नहीं है, पहले वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे मगर अब नहीं है। डॉक्टर डांगे उनको इसी तरह की गुंडागर्दी के लिए हर वक्त रखते हैं। वो जब ऑफिस में घुसे तो वो 8-10 लोग ऑफिस में घुसे। उसके बाद मामला थोड़े बिगड़े, गाली गलौज पे आए। मगर हमारा ये बोलना है कि आज ऐसे हालात में मुफ्ती साहब इस शहर के नुमाइंदे हैं। अगर उनके 18 फ़ोन सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर डांगे नहीं उठाएंगे तो लोग किसके पास जाएंगे। आज मुफ्ती साहब की, हमारी खुद शहर की में ये जिम्मेदारी है कि किसी का कोई मसला आता तो लोग हमारे पास आते, बड़ी तादाद में लोग मुफ्ती साहब के पास जाते। और डॉक्टर का ये रवैया कि फ़ोन नहीं उठाना, ये बराबर नहीं है। सिविल हॉस्पिटल के ताल्लुक से हमेशा से आम ये शिकायत रही कि वहाँ कामकाज नहीं किया जाता। कोई भी मामला होता धुलिया सिविल हॉस्पिटल भेज दिया जाता। ऐसे हालात में आम शिकायत थी। और हर वक्त तो सिविल हॉस्पिटल में अगर एक आम आदमी भी, एक मरीज़ है, उसका कोई मरीज़ है और वो पेशेंट अगर वहाँ गया और किसी का रवैया सही नहीं रहा, अगर उसने कोई बात गुस्से में बोल दिया, सिविल हॉस्पिटल के जो ठेके पे लगे हुए कुछ लोग हैं जिसको डॉक्टर डांगे जानबूझ के रखता, वो लोग स्ट्राइक पर आ जाते। आज मालेगांव शहर के एमएलए, उनके ताल्लुक से अगर इस तरह की स्ट्राइक होंगी तो हम भी स्ट्राइक कर सकते, मगर ऐसे हालात में हम जमावबंदी का कानून तोड़ना नहीं चाहते। और हम खुद डॉक्टर डांगे और उनके जो वहाँ ठेके पे लगाए हुए कुछ गुंडे हैं और जो आज ठेके पे नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके नाम भी हमारे पास आए हैं जो वहाँ काम नहीं करते मगर वहाँ रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हम खुद गुना दाखिल करवाएंगे कि ये जमावबंदी के खिलाफ कामकाज करते। आज मालेगांव में ऐसे हालात होने के बाद ये रुपया पैसा लेके बोगस सर्टिफिकेट देते। फायरिंग वाले मामले के आरोपी को ये पैसा लेके अगर सिविल हॉस्पिटल में रखते, वहाँ पे इनको राजा जैसा बिहेवियर, वहाँ सब हालात बनाए जा रहे, तो ये इस शहर में नहीं चल सकता। और अगर डॉक्टर डांगे और उनका स्टाफ, हमारी कोई डॉक्टर से वहाँ लड़ाई थी नहीं। जो लोग घुसकर आए वहाँ पर, जो लड़के वहाँ घुसकर आए, उन्हीं से उज्जत तकरार हुई। और जब जो अंदर आया वो ऐसे हिसाब से आए कि हमको लगा कि यार वो कोई हमारे ऊपर कोई बात ना कर दे, तो नईम जो है उनको सिर्फ धक्का दे के बाहर निकाला और उससे भी वो लोगों ने धक्का मुक्की की नईम से। तो ऐसे हालात में हम खुद उनके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि शहर के हालात बिगड़े। इसलिए हमें कई तरह के फ़ोन आ रहे कि यार हम भी वहाँ सिटी पुलिस स्टेशन जाएं, धरना दें। मगर इन हालात में इतनी बड़ी महामारी चालू है, हमारी एक जिम्मेदारी है, ये शहर में हम जिम्मेदार हैं, तो हम ऐसे हालात नहीं बनाना चाहते जो 144 का उल्लंघन हो, जो सरकार ने आज लॉकडाउन किया है उसका उल्लंघन हो। मगर मीडिया और पूरा शहर देख रहा कि डॉक्टर डांगे और उसके गुंडे लोग इस शहर में ना ही प्राइम मिनिस्टर की बात मान रहे हैं, ना ही महाराष्ट्र सरकार की कोई बात मान रहे हैं। खुला जो लॉकडाउन है और 144 दफ़ा लगी हुई है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो हम भी पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले इनके खिलाफ गुनाह दाखिल किया जाए। ये तो सारा शहर जानता है कि डॉक्टर डांगे करप्ट ऑफिसर है। अगर 2 लोगों का झगड़ा होता, अगर कोई मामला सिंपल इंजरी का भी होता है, तो दोनों से पैसा लेके वो हार्ड इंजरी का सर्टिफिकेट, इस तरह की हरकत हर वक्त करता। मेरी तो मालूमात ऐसी है कि 324 वालों को बोलता है कि 326 वाला सर्टिफिकेट दे दूँ, 326 का सर्टिफिकेट देने के बाद बोलता है कि 307 का सर्टिफिकेट चाहिए तो इसका इतना इतना। उसने तो पुलिस, जबकि डॉक्टर और हॉस्पिटल को दफ़ा से कोई लेना देना नहीं, वो सिंपल इंजरी है कि हार्ड इंजरी है, इतना ही उनसे मतलब है। मगर डॉक्टर डांगे दफ़ा के 7 सर्टिफिकेट देने की बात करता, 324 की दूँ, 326 की दूँ, 307 की दूँ। हम आवाम में रहते हैं, अवामी नुमाइंदे, ऐसे कई मसले मसाइल हमारे पास आते, लोग बताते। गलत बात है जो उन्होंने वीडियो बनाई, उसमें भी अगर कोई देख ले तो धक्का मुक्की है और लोग उनके घुस के आए। हम तो 4 ही लोग वहाँ थे और इसकी गवाही कोई, हम ये नहीं बोल रहे कि इससे ले लो, मालेगांव के एसपी साहब जो है वो खुद उसकी गवाही देंगे कि उनकी ऑफिस से हम 4 लोग निकले और वहाँ गए।
और अगर 25-30 लोग होंगे तो उसकी भी वीडियो होंगी। उनका ये डिमांड है कि 144 के तहत कार्रवाई की जाए। अरे ये तो हमारा डिमांड है कि उनके ऊपर भारत सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का जो ऐलान है कल से कि भारत लॉकडाउन है, महाराष्ट्र सरकार जो कर्फ्यू लगाई हुई है, ये दोनों सरकार का उल्लंघन तो आज डॉक्टर डांगे और उसके गुंडे लोग जो हैं वहाँ जो ठेके पे काम कर रहे हैं, ये उल्लंघन कर रहे हैं, उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। हम जब वहाँ पहुंचे तो डॉक्टर डांगे बाहर थे, हमने उनको बोले कि ऑफिस में चल के बात करो, अगर हमें कुछ इज्जत तकरार करनी होती तो हम बाहर ही करे होते, हम क्यों ऑफिस में गए उनके। सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर डांगे ये पहली बार स्ट्राइक कर रहे हैं क्या? 50 बार ऐसी स्ट्राइक सिविल हॉस्पिटल में होती। मालेगांव में वाडिया हॉस्पिटल है, अली अकबर हॉस्पिटल है जो कारपोरेशन के वहाँ क्यों कभी स्ट्राइक नहीं होती? सिविल हॉस्पिटल में ही हर वक्त स्ट्राइक क्यों की जाती? डॉक्टर डांगे, अब तो हमारे सामने ये सवाल आ गया ना कि मालेगांव के नुमाइंदे मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के फोन नहीं उठाना, वो अगर गए किसी मामले को लेके डिलीवरी का या कोई बात करने, ऐसे हालात में आज मैं बोल रहा हूँ ये हालात में सबसे ज्यादा लोग उनके पास जाते हैं, अगर उनकी बात ये नहीं सुनेंगे तो ऐसे हालात में हम आगे देखेंगे क्या करना है, मगर ये आज वो हालात नहीं है कि हम उस पर कोई बात बोले। इससे पहले भी मुफ्ती साहब सुन के आए, हम 2-3 मरतबा मिले उनसे, हमने खुद अभी बजट जब महाराष्ट्र शासन का आने वाला था तो मुफ्ती साहब, मैं और हमारे कुछ लोग गए, सर भी थे, हमने उनसे पूछा कि आपकी ज़रूरियात क्या है, आप हमें बताओ तो हम उसको बजट में शामिल करें। तो हम खुद चाहते थे कि कोई तरीके से सुधार पैदा हो, मगर अगर सुधार पैदा करने की सिर्फ एक ही तरफ से कोशिश हो और दूसरी सिमत में कोई कोशिश ना की जाए, सिर्फ कोई भी थोड़ा बहुत मामला और स्ट्राइक कर दी जाए, तो ये एक जिम्मेदार ऑफिसर या जिम्मेदार डॉक्टर का काम नहीं है।